हाय। गुड इवनिंग ऑल। आज हमारा दूसरा डे है जिसमें हम फास्ट टैग लर्निंग कर रहे हैं। और हमारे स्केड्यूल के हिसाब से देखो, बेसिक कार्ड डिजाइन करना ही था। मतलब इसमें हमने रिसिप्ट डिजाइन कर लिया है। नाउ सेकंड क्या है हमारा, डॉम मैनिपुलेशन। तो डॉम मैनिपुलेशन आप सभी ने रोड टू कोड के क्लासेस में लर्न किया है। बट आज हम एक्स्ट्रा चीज लर्न करने वाले हैं और वो है क्वेरी सिलेक्टर। कि क्वेरी सिलेक्टर काम कैसे करता है डॉम मैनिपुलेशन के समय। ये एक नई चीज होगी जो मैं आप सभी लोगों को टीच करूंगा। बाकी मैक्सिमम चीजें आपने क्लास में पढ़े होंगे। और हमें उसके बेसिस पे दो एप्लीकेशन बनाने हैं, बहुत स्मॉल। ऑन ऑफ और बीएमआई कैलकुलेटर। तो दोनों अगर आज होते हैं तो दोनों करेंगे, अदरवाइज सिर्फ एक करेंगे। और नेक्स्ट डे में हमें डाइस रोलर भी बनाना है और डार्क लाइट थीम टॉगलर भी बनाना है। तो डे 2 और डे 3 ये रिलेटेड रहेंगे। तो मैं पहले आप लोगों को अपना स्ट्रक्चर बता देता हूँ। नाउ ये होने के बाद आप सभी लोगों ने कल ग्रुप में देखा होगा, तो ये स्मॉल अनाउंसमेंट कि हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, गो टू लिंक प्रो। ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत यूआरएल शॉर्टनर है। और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम ऑफलाइन के क्लास में भी पढ़ाते हैं। मतलब हमारी जो ऑफलाइन की बैच है उसमें हमने ये प्रोजेक्ट टीच किया है स्टूडेंट्स को कि यूआरएल शॉर्टनर कैसे बनाया जाता है। और एक स्टैंडर्ड आइडिया आ जाए सभी को कि एक स्टैंडर्ड ना यूआरएल शॉर्टनर कैसा होना चाहिए। और बहुत सारे यूआरएल शॉर्टनर है लेकिन वो पेड है, तो इसलिए फिर हमने एक फ्री यूआरएल शॉर्टनर भी बनाया है। तो मेनली इसमें नेक्स्ट जेएस यूज किया है, क्योंकि हमारा यूआई बहुत फास्ट होना चाहिए। और बैकएंड के लिए टाइपस्क्रिप्ट पर नोड यूज किया है। तो सेम टेक्नोलॉजीज का यूज करके बेसिक लेवल पे नोड जेएस और रिएक्ट का यूज करके हमारे स्टूडेंट्स ने भी ऐसे ही यूआरएल शॉर्टनर बनाए हैं। तो अगर आप कभी यूआरएल शॉर्टनर का यूज करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको पहले लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो कोई। यहाँ पे बड़ा सा यूआरएल डालो जिसका आपको शॉर्ट लिंक जनरेट करना है। और यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल क्या होना चाहिए वो ऐड करो। एंड देन जनरेट के ऊपर क्लिक करो। तुरंत आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। और जैसे आपने देखा होगा कि आज की मीटिंग का लिंक क्या था, गो टू लिंक प्रो स्लैश ICP 6। तो देखो यहाँ पे क्लिक करते ही हम जो है वो मीटिंग में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखो हम मीटिंग में रिडायरेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा यूआरएल शॉर्टनर जो है वो वर्क करता है। और हमारा प्लान है कि आगे ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जाए। और हम इंटर्न्स को भी हायर करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करने के लिए। तो जैसे इसी प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो एपीआई इंटीग्रेशन भी हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। क्यूआर कोड जनरेशन पे वर्क चल रहा है। और ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। तो ये आप सबके लिए जरूरी क्यों है, तो ये जो फास्टैग कोर्स है इसके सारे असाइनमेंट सारे टॉपिक्स जो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे उन लोगों को हम डायरेक्ट इंटरव्यू का चांस देने वाले हैं हमारे साथ। तो इसलिए मैंने ये चीज बताई, क्योंकि हम अभी सीरियस वे से डेवलपमेंट वाले सेक्टर में भी एंट्री कर रहे हैं, रोड टू कोड की पूरी टीम। तो ये था मेरी साइड से जो ऑफ द टॉपिक बात थी, मतलब रेगुलर लर्निंग से रिलेटेड नहीं थी, बट हाँ ये भी आपके लिए जरूरी थी। नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग डॉम मैनिपुलेशन। तो हमें लर्न करना है डॉम मैनिपुलेशन। तो डॉम मैनिपुलेशन जानने से पहले हम दो वर्ड्स को डाइसेक्ट करते हैं कि डॉम का मतलब क्या है और मैनिपुलेशन का मतलब क्या है। मैं ये चीज बार बार दोहराता रहूंगा कि आप लोगों को ये टॉपिक्स पता है, बट प्लीज डोंट इग्नोर इट। क्योंकि ये इसी टॉपिक्स को आप यूज भी करते हो एंड सेम इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। सो आपने अगर एक बार लर्न किया है तो इसका मेन मकसद यही है अपना कि रिवाइज करना है। आप अटेंटिव रहो सारी चीजों के बारे में। हो सकता है आपको बिल्कुल कंप्लीटली नई इंफॉर्मेशन भी मुझसे सुनने को मिले। तो डॉम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है और मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज करना। सिंपल भाषा में अगर मैनिपुलेशन को समझा जाए तो मैनिपुलेट करना मतलब चेंज करना। चेंज करना। और डॉम
तो डॉम में ना 3 लेटर्स है, DOM, डॉम, DO और M। तो ये जो D है का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और M का मतलब होता है मॉडल। तो ये जस्ट डॉम का सिंपल लॉन्ग फॉर्म है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि इंप्लीमेंटेशन है कि किस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो वेब पेज के ऊपर दिखती है। तो आपके पास एक फाइल है, लेट्स से index.html, और इसको आपने ओपन कर लिया ब्राउजर के अंदर। तो ऐसा ही कोई एक ब्राउजर होगा, क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी है। तो अभी मैं फायरफॉक्स को चूज कर रहा हूँ। तो आपके पास index.html फाइल है, उसको आपने ओपन किया फायरफॉक्स पे, तो आपको विंडो में यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। तो देखो, कोड से लेकर आउटपुट तक की प्रोसेस में एक अहम पॉइंट आता है। बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, बट एक हमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, दैट इज डॉम, डॉम ट्री का जनरेशन। तो देखो, ये जो भी कोड लिखा होता है उससे पहले एक डॉम ट्री बनता है, और डॉम ट्री में जो भी होगा वो आपके ब्राउजर पे दिखता है। सो बेसिकली डॉम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स विच यू वांट टू शो ऑन वेब पेज। मतलब जो चीज भी हमें वेब पेज पे शो करनी है उसका रिप्रेजेंटेशन ही डॉम है। अब मैंने एक वेब पेज बनाया है, उसमें बहुत ही बेसिक कोड किया है। यह है डॉम मैनिपुलेशन वाली फाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो हेडिंग्स है, हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उसके बाद दो H2 है, एक की आईडी है डेमो, दूसरे की आईडी है वाव। फिर दो पैराग्राफ्स हैं, एक का क्लास है कूल, दूसरे का भी क्लास है कूल। ठीक है, ऐसे दो एलिमेंट्स है, एलिमेंट वन, दिस इज एलिमेंट टू, ऐसे। तो देखो, ये बस कोड लिखा हुआ है। अब मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्राउजर में ओपन करता हूँ। देखो, ये ब्राउजर में ओपन हो गया और हमें आउटपुट दिख रहा है। आपने देखा होगा कि ये ऐसे जैसे हेड टैग, बॉडी टैग, H1, ये सब हमें नहीं दिखा है, हमें सिर्फ आउटपुट दिखा है। तो आउटपुट क्यों दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉम। तो देखो, अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एलिमेंट्स, ये सब क्या है, डॉम का हिस्सा है। ये जस्ट एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक ट्री फॉर्मेट में स्ट्रक्चर है। अब मैं ट्री फॉर्मेट में क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको अभी ट्री फॉर्मेट के बारे में भी समझना होगा। ट्री फॉर्मेट क्या होता है, हाँ, तो प्रोग्रामिंग में जो ट्री यूज किया जाता है, ट्री हमेशा उल्टा होता है, ऐसे। तो देखो, ट्री के रूट्स यहाँ पे होते हैं, रूट्स। फिर रूट से ना दो ब्रांचेस ऐसे निकल जाते हैं, एक, दूसरा। फिर हर एक ब्रांच को और भी मल्टीपल ब्रांचेस ऐसे, चिल्ड्रन, यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो ये होता है आपका ट्री स्ट्रक्चर। तो एक रहेगा रूट, फिर उसके रहेंगे चिल्ड्रन, फिर मेन जो रूट है इसके यहाँ पे रहेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन।
तो मतलब पहले पेरेंट है रूट, उसके नीचे फिर दो चिल्ड्रन है, फिर ये जो दो चिल्ड्रन है उनके भी चिल्ड्रन है, मतलब ये दादाजी है और दादी जी है, या नाना जी है और नानी जी है। उनके फिर दो लड़के या लड़का लड़की, लड़के लड़की, लड़का लड़कियां, ऐसे जो भी होंगे वो है, और उनके भी और नीचे बच्चे हैं। तो ये है हायरार्की स्ट्रक्चर और ट्री ट्री स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसे ही हमारे एचटीएमएल की फाइल में भी होता है। देखो ये एचटीएमएल इज द बॉस। तो ये क्या है, ये मेन रूट एलिमेंट है। इसके अंदर देखो, इसके अभी दो एलिमेंट है, तो ये एचटीएमएल है, ये हमारा जो रूट है वो है एचटीएमएल। और एचटीएमएल के अंदर बिल्कुल क्या है, दो चिल्ड्रन है, एक है हेड और एक है बॉडी। तो ये रहेगा हेड और ये रहेगा बॉडी। अब देखो, हेड के अंदर भी और चिल्ड्रन हो सकते हैं। हेड को अगर आप ओपन करोगे तो देखो, इसको तीन चिल्ड्रन है, मेटा, मेटा और टाइटल। मैं दो ही रखता हूं, ये है मेटा और ये है टाइटल। और बॉडी को बहुत सारे चिल्ड्रन है, H1 H1 H2 H2 P P P। H1 ऐसे बहुत सारे और भी चिल्ड्रन हैं। तो देखो, हमेशा आपकी HTML की फाइल जो होती है वो जब ब्राउजर के पास आती है तो उसको डॉम फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। इसको आप देख कहाँ पे सकते हो, इसको अगर देखना है तो आप सिंपल इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे दिख जाएगा। देखो ये नॉर्मल HTML की फाइल बिल्कुल नहीं है, भले ही वो वैसे ही दिखे। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे आप माउस पॉइंटर लेकर जाओगे लेफ्ट साइड में कुछ सिलेक्शन हो रहा है। देखो मैं बॉडी के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, पूरी बॉडी सिलेक्ट हो रही है। मैं H1 के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, सिर्फ H1 सिलेक्ट हो रहा है। तो ये जो H1 है और यहाँ पे जो यहाँ दिख रहा है, इन दोनों का बिल्कुल सॉलिड कनेक्शन है। ये देखो, बिल्कुल ऐसा सॉलिड कनेक्शन है। मैं जिस भी टैग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वो लेफ्ट साइड में सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डॉम में है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर है। तो जो भी डॉम में होगा वो सीधा आपका आउटपुट में दिख जाएगा। आप डॉम को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो डेवलपर टूल्स के तहत। मतलब ये अभी डेवलपर टूल ओपन है हमारा। देखो हेलो के जगह मैं अभी यहाँ पे सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, डबल क्लिक किया मैंने, और हेलो की जगह मैं हाय लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे भी हाय आ गया। मतलब डॉम में अगर कुछ भी चेंज हो जाता है तो बिलीव मी दोस्तों, सबसे पहले वो आउटपुट में दिख जाएगा। मतलब अगर आपको क्विकली आउटपुट चेंज करना है, एनिमेशंस बनाने हैं, कुछ भी कूल चीज दिखानी है आपको, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने हैं, इंटरेक्शन करने हैं, तो द फास्टेस्ट वे इज आप डॉम को चेंज करो, तुरंत आउटपुट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जस्ट एक मिनट। ओके, तो जो भी डॉम में आप चेंज करोगे वो सीधा सीधा आउटपुट में दिख जाएगा। तो व्हाट नेक्स्ट, इसको हमें मैनिपुलेट करना है। तो मैनिपुलेट करने के लिए पहले एलिमेंट को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो डॉम मैनिपुलेशन के दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट पहला होता है जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है एलिमेंट्स को। तो पार्ट पहले में आपको पता होना चाहिए एलिमेंट सिलेक्टर्स। और दूसरा पार्ट होता है एलिमेंट्स का मॉडिफिकेशन।
पहले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, जिसको चेंज करना है उसको सिलेक्ट करते हैं, और दूसरे पार्ट में हम मॉडिफाई करते हैं। तो अभी पहला पार्ट हम देखेंगे, दैट इज एलिमेंट सिलेक्टर्स, कि एलिमेंट्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो अभी एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। फ्रीक्वेंटली आपने क्लासेस में सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ही आपने देखा होगा। आपने सबसे ज्यादा इसका यूज किया होगा, क्योंकि यूज करने के लिए आसान है। बट इसके साथ साथ आपके पास और भी क्वेरी सिलेक्ट, और भी सिलेक्टर्स है, एलिमेंट सिलेक्टर्स है। ये सिर्फ एक एलिमेंट सिलेक्टर है। इसके अलावा हमारे पास है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब आप खास बात का ध्यान रखो, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा हुआ है, क्योंकि आईडी हमेशा एक ही एलिमेंट की होती है, यूनिक होती है। तो आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि एक ही एलिमेंट मिलेगा। बट टैग नेम तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, एक H1 टैग है, दूसरा और H1 टैग हो सकता है। इसे कोड में देखो, ये H1 है, ये H1 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे P टैग है, यहाँ पे P टैग है। तो टैग मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है गेट एलिमेंट्स बाय नेम, बेसिकली गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। लेकिन मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट्स नहीं लिखा है। द रीजन इज आईडी हमेशा यूनिक होती है। देखो, डेमो इसकी आईडी है, बाकी किसी की नहीं हो सकती। इसकी आईडी वाव है, और किसी की आईडी है वाव नहीं हो सकती। तो इनकी आईडी फिक्स है, और आईडी से आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऐसा ही एक होगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। कि आप देखो, अभी क्लास भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकता है। जैसे यही एग्जांपल देखो, इसका भी क्लास कूल है, और इसका भी क्लास जो है वो कूल है। तो मल्टीपल एलिमेंट्स का क्लास जो है वो सेम हो सकता है। तो अगर आपको क्लास नेम कूल से एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो एक एलिमेंट नहीं मिलेगा, एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, कि आपको मल्टीपल एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद होता है आपका क्वेरी सिलेक्टर। अब इन तीनों को कंबाइन करके हर बार डिफरेंट फंक्शन यूज करने से अच्छा है आपको एक जेनेरिक फंक्शन यूज करना है। तो जेनेरिक फंक्शंस भी है। एक होता है क्वेरी सिलेक्टर। बेसिकली क्वेरी सिलेक्टर की मदद से आप एक एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, आईडी से भी, टैग नेम से भी, और क्लास नेम से भी। और आपके पास पांचवा होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्या होता है, आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, और ये एरे रिटर्न करता है। ये एरे रिटर्न करेगा, ये भी एरे रिटर्न करेगा, ये भी एरे रिटर्न करेगा। ये सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बोला जा सकता है, सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करेगा। ये भी सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो देखो, क्वेरी सिलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक एक एलिमेंट को ही रिटर्न करेंगे, और बाकी जो है ये मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करेंगे। ये ये और ये मल्टीपल एलिमेंट्स को जो है वो रिटर्न करेंगे ना।
अब इनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करेंगे। अभी मैंने सिर्फ थियोरेटिकली आपको 5 मेथड जो है वो बताया है। अब मैं आप लोगों को एक एक मेथड यहाँ पे यूज करके क्लियरली दिखाता हूं। सबसे पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी कब काम में आता है? तो अगर आपको आईडी से किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे कंसोल में भी आपको रन करके दिखा सकता हूँ। हाँ, तो देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास डॉक्यूमेंट, तो ये पूरी डॉक्यूमेंट है। अब हमें एलिमेंट को फाइंड आउट करना है आईडी से। तो देखो इसकी आईडी है डेमो और इसकी आईडी है वाव। तो हम दोनों एलिमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो आपके पास अभी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा आप ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड पूरा कवर हो गया है। देखो देखो जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूं लेफ्ट साइड पूरा सिलेक्ट हो जाता है, मतलब आउटपुट सिलेक्ट हो जाना है। फिर से एक बार देखो आप, जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूं देखो पूरा लेफ्ट साइड कवर हो गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है ये पूरे आपके वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते एंटर दबाता हूं, तो देखो इसने बोला कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये एक फाइल है और उस फाइल का पाथ इसने दे दिया। अब इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है ये दिखा देगा। तो ये जो है इसको हर एक पॉइंट्स को कहा जाता है नोड। तो ये एक नोड है, ये HTML एक नोड है, हेड एक नोड है, बॉडी एक नोड है। मतलब हर एक पॉइंट जिसके चिल्ड्रन होना पॉसिबल है उस सबको कहा जाता है नोड। तो HTML एक नोड है, हेड एक नोड है, बॉडी भी एक नोड है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हर कोई एक नोड है यहाँ पे। तो हर एक एलिमेंट को यहाँ पे आप नोड भी कह सकते हो। नोड मतलब होता है जहां से आगे चिल्ड्रन है 2 पॉइंट। जैसे अगर ये ट्री है आपका, तो देखो इसके 2 चिल्ड्रन है ना, तो इसको आप कहोगे नोड। तो जिसके भी चिल्ड्रन है मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीज अवेलेबल है तो उसको हम कहते हैं नोड। इवन दो इसको भी नोड कहा जाएगा। तो नोड जस्ट एक ट्री का इंडिविजुअल पार्ट होता है। तो पूरे ट्री में अगर पूरे ट्री का वो कहीं ना कहीं एक हिस्सा है, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट हो, चाहे वो सिबलिंग हो, इस पूरे ट्री में कहीं पे भी अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो है हमारा नोड। तो फिर चाहे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हर एक एलिमेंट को आप कहोगे नोड। तो जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो कंसोल के अंदर, तो डॉक्यूमेंट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ स्टोर रहता है ट्री फॉर्मेट में। तो जैसे मैं कंसोल में डॉक्यूमेंट प्रिंट करता हूं देखो ये सारा डॉम प्रिंट हो गया और यही है डॉम डॉक्यूमेंट का। ये देखो डॉक्यूमेंट को मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो डॉक्यूमेंट मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है किस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। ये देखो ये सारे क्या है ऑब्जेक्ट्स। और मॉडल मतलब स्ट्रक्चर। तो ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यही है आपका डॉम। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे क्वेरी सिलेक्टर की। और क्वेरी सिलेक्टर में भी हम बात कर रहे थे गेट एलिमेंट बाय आईडी की। तो हमें आईडी से अभी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप ये जो मेथड है या फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये इस्तेमाल करोगे डॉक्यूमेंट इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब मुझे आईडी से एलिमेंट दो और आईडी यहां पे पास कर देता हूं मैं डेमो। तो देखो इसने आपको H2 रिटर्न कर दिया है। और ये नॉर्मल टेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं है, इसका सीधा डॉम के साथ कनेक्शन है। क्योंकि देखो मैं जैसे ही माउस पॉइंटर लेकर जा रहा हूं लेफ्ट साइड में सिलेक्शन हो रहा है, सी। तो देखो जिसकी आईडी डेमो है वो एलिमेंट हमें मिल गया है।
तो इस तरीके से गेट एलिमेंट बाय आईडी काम करता है कि इस आईडी का हमें एलिमेंट दे दो। एलिमेंट मतलब टैग। तो इसकी आईडी डेमो है, ये हमें मिल गया इतना। अगर आप ऐसे एलिमेंट को ढूंढना चाहते हो जिसकी आईडी है वाव, तो देखो डॉक्यूमेंट, मैं पहले कंसोल को क्लियर कर देता हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस बार हमारी आईडी होगी वाव। देखो जिसकी आईडी वाव है वो एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल गया है। इसकी आईडी वाव है इस H2 की, तो ये H2 आपको मिल गया। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है। अभी हमने ऑपरेशन नहीं किया है, मैनिपुलेशन नहीं किया है, अभी हम सिर्फ सिलेक्शन के तरीके देख रहे हैं कि कैसे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। सो पहला है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये हो गया है। अब देखते हैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और यहां पे आप टैग का नेम डाल दो। टैग का नेम जैसे आपने H1 डाल दिया, तो देखो आपको यहाँ पे एक एरे मिला है HTML कलेक्शन। इसको ओपन करो तो यहाँ पे देखो 0th पोजीशन पे H1 मिला है, तो देखो H1 के पास जाते ही ये सिलेक्ट हो जाता है। और फर्स्ट पोजीशन पे आपको और H1 मिला है लेकिन दूसरा वाला, हाउ आर यू। तो यहाँ पे आपको एक एरे मिला है HTML कलेक्शन जिसके अंदर दो टैग्स है, क्योंकि दोनों का टैग नेम जो है वो H1 है। देखो इसका भी H1 है और इसका भी H1 है, तो दोनों के दोनों टैग्स आपको मिल गए। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये देखो इनर टेक्स्ट, इसका इनर टेक्स्ट क्या है, हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो मतलब मैंने चेंज किया था ना इसीलिए, अभी यहाँ पे आपको हेलो मिलेगा बट हमने कोड में चेंज किया था इसलिए। और इनर HTML भी वही है, हमें H1 दूसरा वाला जो है उसका देखना है। तो देखो हाउ आर यू ऑल, यही इनर HTML है और यही इनर टेक्स्ट है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है हाउ आर यू ऑल। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो टैग नेम से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो जिनका जिनका टैग नेम है H1 उनको उनको हम फेच करके वापस लाएंगे यहाँ पे, फिर बाद में इनको ही मैनिपुलेट करना है। ओके अभी ध्यान रखो, आपको एरे मिल गया है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है H1 H1, पहला वाला दूसरा वाला। तो देखो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से क्या होता है, आपको एरे मिलता है जो भी एलिमेंट्स आपका क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं। तो पहला सिलेक्टर हो गया गेट एलिमेंट बाय आईडी, दूसरा सिलेक्टर हो गया गेट एलिमेंट बाय टैग, गेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखा है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तीसरा है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, हमें एलिमेंट्स ढूंढने हैं क्लास के नेम से। तो भी देखो क्लास किसका किसका सेम है, इसका भी कूल है, इसका भी कूल है, तो कूल कूल वाले जो दो लोग हैं दोनों को हमें फेच करना है। तो और किससे, क्लास नेम से। इस क्लास नेम दोनों का सेम है या नहीं भी हो सकता है, या बहुत सारे दो से ज्यादा एलिमेंट का भी हो सकता है, डजंट मैटर। हमारा मकसद है जिसका क्लास है कूल उसको वहां से निकालो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, एलिमेंट्स, ओके सॉरी एलिमेंट्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट करके देगा ये। एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहाँ पे क्लास डालो कूल। तो देखो अब इसने आपको दो एलिमेंट ढूंढ के दे दिए। पी डॉट कूल, पी डॉट कूल क्यों क्यों आया है, क्योंकि पैराग्राफ टैग है डॉट कूल, मतलब उसका क्लास है कूल। ये भी पैराग्राफ टैग है डॉट कूल, मतलब पैराग्राफ टैग है उसका क्लास है कूल। तो देखो
इसके ऊपर जैसे मैं लेकर जाता हूं, देखो P1 के ऊपर ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, देखो, और P2 के यहाँ पे जाते ही ये एलिमेंट 2 सिलेक्ट हो रहा है। तो अब हमने एलिमेंट्स ढूंढा क्लास नेम से, कि जिनका जिनका क्लास नेम कूल है वो सभी लोग मेरे पास दे दो। तो आपके पास ये कूल भी आ गया और ये वाला कूल भी आ गया। तो इस तरीके से आप क्लास नेम से भी एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो ये तीनों कैसे इंडिविजुअल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आप इन तीनों का यूज एक साथ कर सकते हो। किसकी मदद से? क्वेरी सिलेक्टर की मदद से। तो क्वेरी सिलेक्टर का यूज कैसे करना है? तो देखो मैंने क्या कहा आपको, क्वेरी सिलेक्टर जो है वो तीनों का काम करता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो आप क्लास से भी फाइंड आउट कर सकते हो, आईडी से भी और टैग नेम से भी। तो देखो क्वेरी सिलेक्टर, ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिलेक्टर लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे H1 डालता हूं तो ये हो गया टैग नेम, कि आप ऐसे एलिमेंट को ढूंढना चाहते हो जिसके टैग का नेम है H1। और अगर आप यहाँ पे लिखते हो क्वेरी सिलेक्टर हैश वाव, तो इसका मतलब होता है, देखो हैश हम किसके लिए यूज करते हैं? आईडी के लिए। वो आईडी सिलेक्टर होता है। तो जिसकी आईडी वाव है उसको दे दो। तो ये हो गया बाय आईडी। और अगर आपको क्लास नेम से सर्च करके लाना है तो आप यहाँ पे यूज करो डॉट। तो जैसे मैंने यहाँ पे कूल कर दिया, तो जिसका क्लास कूल है वो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया बाय क्लास। तो देखो ये भी है क्वेरी सिलेक्टर, ये भी है क्वेरी सिलेक्टर, ये भी है क्वेरी सिलेक्टर। लेकिन तीनों के तीनों आपको ना एलिमेंट्स फाइंड आउट करके दे रहे हैं, सॉरी एलिमेंट, एक ही एलिमेंट रिटर्न करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर हमेशा आपको एक ही एलिमेंट देगा, चाहे वो टैग नेम रहे, आईडी रहे, क्लास नेम रहे, ये एक ही देगा पहला वाला एलिमेंट। तो देखो तीनों है, लेकिन आपको टैग नेम से भी फाइंड करने की एबिलिटी देते हैं, आईडी से भी और क्लास नेम से भी। तो ये 3 in 1 वाला जो फार्मूला है वो मतलब इंप्लीमेंट करता है क्वेरी सिलेक्टर। तो देखो क्वेरी सिलेक्टर का भी यहाँ पे यूज करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ H1। देखो आपको पहला ही H1 मिला। हाय गुड इवनिंग, हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये पहला ही H1 मिला आपको। अरे भाई ये भी H1 है, बट क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पहला इंस्टेंस से रिटर्न करता है आपको। तो ये पहला मिला है आपको तो पहला ही रिटर्न करेगा। और अगर आपको सारे चाहिए तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल करो। क्वेरी सिलेक्टर ऑल करने से देखो H1 भी मिल गया और ये दूसरा वाला H1 भी मिल गया। तो ये हम बेसिकली कर रहे हैं टैग नेम, कि जिसका टैग नेम H1 है ऐसे एलिमेंट्स हमें दे दो। तो अगर आप क्वेरी सिलेक्टर करोगे तो एक ही एलिमेंट मिलेगा, और अगर आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल करोगे तो जितने भी मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ये वाले भी और ये वाले भी। ये हुआ टैग नेम से, ओके। नाउ बात करते हैं आईडी से। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर
अब हमें आईडी से सर्च करना है, तो मुझे ढूंढना है जिसकी आईडी डेमो है। देखो, इसकी, ये जो H2 है इसकी आईडी डेमो है, तो ये मिल गया। तो आपको कुछ नया फंक्शन नहीं यूज करना पड़ा, सेम फंक्शन आपने यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डेमो, और इसके सामने आपने हैश लगाया, जस्ट बताने के लिए कि आईडी से फाइंड आउट करना है। तो जिसकी आईडी डेमो है उसको निकाल कर दे दो, तो इसकी आईडी डेमो है, इसको निकाल कर दे दिया। अब अगर आप यहाँ पे ऑल करते हो तो देखो, ये ढूंढ के तो दे देगा आपको, बट ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो आईडी के केस में रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करो। और अब बचता है आपका क्लास नेम वाला फंक्शन। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, अभी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आपको भी क्लास नेम से फाइंड आउट करना है। तो क्लास नेम से अगर फाइंड आउट करना है तो क्लास नेम यहाँ पे क्या है, कूल। दो लोगों का क्लास नेम कूल है, क्लास नेम के लिए हम डॉट यूज करते हैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कूल। पहला ही पैराग्राफ ढूंढ के दिया इसने, पहला एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे दो दो एलिमेंट है जिनका क्लास कूल है, पहला भी और दूसरा भी। तो अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स मैचिंग रिकॉर्ड्स चाहिए, जो जो रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं, तो आप कर दो क्वेरी सिलेक्टर ऑल। देखो, अब दोनों एलिमेंट मिल गए आपको, पहला वाला एलिमेंट 1, दूसरा वाला एलिमेंट 2। तो अगर आपको सारे मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए तो आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल करो, एक ही रिकॉर्ड चाहिए तो आप क्वेरी सिलेक्टर करो। तो देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, उसके बाद टैग नेम, ये एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए है। और अगर आपको बहुत जेनेरिक यूज केस चाहिए तो आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज करो, अगर आपको एक ही एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो पहला वाला, और अगर आपको सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप यूज करो क्वेरी सिलेक्टर्स, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न करता है जो मैच होता है सबसे पहले, और ये मैचिंग सारे एलिमेंट्स का एरे रिटर्न करता है। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेरी सिलेक्ट एलिमेंट सिलेक्टर्स इन डॉम मैनिपुलेशन। तो अगर आपको डॉम मैनिपुलेशन करना है तो ये सारे जो सिलेक्टर्स है, एलिमेंट सिलेक्टर्स, यू शुड नो अबाउट दिस। क्या आप लोगों को क्वेरी सिलेक्टर समझ में आ गए हैं? यस सर। यस सर। ओके, व्हाट नेक्स्ट? तो अभी हमें करना है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन करते समय अभी देखो, ये हमने देखा था पहला वाला पार्ट, देखो एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका। तो सिलेक्ट करने के तरीके में भी 5 तरीके थे, 5 तरीकों से आप एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। और वो पांचों तरीके कौन से? ये एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो अब देखो, अब हम एलिमेंट को ढूंढ पा रहे हैं जिसको एडिट करना है, जिसको जिसके ऊपर मैनिपुलेशन अप्लाई करना है, उसको हम ढूंढ पा रहे हैं। तो अब अगर ढूंढ पा रहे हैं तो उनमें चेंजेस भी तो करना पड़ेगा। तो चेंज करने को ही हम कहते हैं मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको, एलिमेंट मॉडिफिकेशन अभी देखना है। एलिमेंट मॉडिफिकेशन,
तो एलिमेंट मॉडिफिकेशन में बेसिकली पहला होता है आपका इनर टेक्स्ट को चेंज करना। किसी भी एलिमेंट के आप इनर टेक्स्ट को चेंज कर रहे हो। दूसरा होता है कि आप इनर एचटीएमएल को ही चेंज करते हो। इनर एचटीएमएल को चेंज करना। तीसरा एक तरीका है जिसमें आप क्लास नेम्स जो है, क्लास लिस्ट बोलो या क्लास नेम्स बोलो, उनको आप मॉडिफाई करते हो। मतलब किसी एलिमेंट में क्लास ऐड करना, रिमूव करना। चौथा, आप जनरली इनपुट एलिमेंट्स की वैल्यू को अपडेट करते हो। जो इनपुट बॉक्सेस है ना, वहां से वैल्यू लेना, वहां से देना, वहां की वैल्यू मॉडिफाई करना। एक मिनट, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? ओके, हाँ अब हो रहा है। वैल्यू चेंज करना। पांचवें नंबर पे आता है किसी भी इमेज का सोर्स चेंज करना। मतलब इमेज का हम सोर्स चेंज करते हैं। और सिक्स नंबर पे आता है इनर टेक्स्ट, एचटीएमएल, क्लास लिस्ट, वैल्यू, और एक पार्ट छोड़ गया अपना, स्टाइल। स्टाइल मॉडिफाई करना। तो ये जो छह है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब चीज है अगर आपको डॉम मैनिपुलेट करना है तो। मतलब किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट आप चेंज कर पा रहे हो, इनर एचटीएमएल चेंज कर पा रहे हो, क्लास लिस्ट में ऐड रिमूव कर पा रहे हो, वैल्यू को आप चेंज कर पा रहे हो, सोर्स को चेंज कर पा रहे हो, स्टाइल को चेंज कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप डॉम मैनिपुलेशन प्रॉपरली कर पा रहे हो। तो ये 6 पॉइंट्स देखने हैं हमें कि 6 तरीकों से हम कैसे मॉडिफाई करते हैं डॉम को, और फिर इनका यूज करके कल से हम 2-3 एप्लीकेशंस बनाएंगे, बेसिक्स। तो पहले हम अभी 6 के 6 देखते हैं। तो देखो, अभी मुझे इसका इनर टेक्स्ट चेंज करना है। इनर टेक्स्ट का मतलब होता है जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टैग्स के बारे में बात नहीं करता है। इनर एचटीएमएल में टैग आते हैं। इनर टेक्स्ट मतलब प्लेन टेक्सचुअल कंटेंट। तो अब मुझे इसका इनर टेक्स्ट चेंज करना है। ये जो भी टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट मतलब ये। और इनर एचटीएमएल मतलब क्या? जैसे बॉडी टैग है, तो बॉडी के अंदर ये जो पूरे टैग्स है, ये एचटीएमएल टैग्स है, तो इनको कहा जाएगा इनर एचटीएमएल। और इन टैग्स को, अगर पूरे टैग्स को रिमूव कर दिया जाए, तो वो हो जाएगा फिर इनर टेक्स्ट। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। इनर टेक्स्ट मतलब सिर्फ टेक्सचुअल पार्ट, और इनर एचटीएमएल मतलब एचटीएमएल के साथ। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, डॉक्यूमेंट पहले एक एलिमेंट के अंदर स्टोर करते हैं। लेट हेडिंग वन। लेट हेडिंग वन नाम का वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इनको आईडी दी गई है क्या? नहीं दी गई है। तो हम करेंगे क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे अभी। क्वेरी सिलेक्टर, और ये पहला ही एलिमेंट है जिसका टैग नेम होगा h1। तो अब ये देखो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर h1, इस डॉक्यूमेंट में पहला h1 ढूंढो और हेडिंग वन में डाल दो। देखो, हेडिंग वन में आ गया ये हाय गुड इवनिंग वगैरह। तो ये जो हेडिंग वन है, इसका इनर टेक्स्ट हमें चेंज करना है। तो मैं कैसे करूंगा? हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू आर यू एंजॉइंग दिस लर्निंग। तो मैंने क्या बोला? जो मैंने एलिमेंट फाइंड आउट किया है, वो कहाँ स्टोर किया? हेडिंग वन में। और हेडिंग वन के इनर टेक्स्ट में, मतलब उसके अंदर का जो टेक्स्ट है, वहां पे मैं क्या डाल रहा हूं? आर यू एंजॉइंग दिस सेशन।
आर यू एंजॉइंग दिस लर्निंग और एंटर। तो देखो यहाँ पे तुरंत आ गया है आर यू एंजॉइंग दिस लर्निंग। और ये जो मैनिपुलेशन होता है ये डॉम लेवल पे होता है, मतलब ब्राउजर पे होता है। आपके फाइल में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, फाइल में जो था वही है। ये जो चेंजेस होते हैं ये बेसिकली डॉम लेवल पे होते हैं। तो देखो इस तरीके से इनर टेक्स्ट जो है वो चेंज किया जा सकता है। अब आपको इनर एचटीएमएल ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। देखो हेडिंग तो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होती है, हम इसके साथ काम करते हैं एलिमेंट 1 के साथ। तो इसका क्लास है कूल, तो लेट एलिमेंट 2 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। जिसका क्लास कूल हो वो पहला एलिमेंट हमें दे दो। तो देखो जिसका क्लास कूल है वो एलिमेंट यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब मैं बोल रहा हूं इसके अंदर का एचटीएमएल मॉडिफाई करो। और अब आप यहाँ पे टैग्स वगैरह डाल सकते हो, जैसे ऐसे ही कुछ लिख दिया और मैं बोल्ड टैग का इस्तेमाल कर रहा हूं। दिस इज बोल्ड कंटेंट। देखो यहाँ पे दिस इज बोल्ड कंटेंट भी आ गया है। अगर आपको देखना है कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर क्या टेक्स्ट है और क्या एचटीएमएल है, तो देखो पहले हम प्रिंट करेंगे एलिमेंट 2 को। तो देखो ये पैराग्राफ टैग प्रिंट हो गया। अब एलिमेंट 2 डॉट इनर एचटीएमएल करोगे तो आपको देखो पूरा कंटेंट प्रॉपरली मिल गया है, टेक्स्ट भी और टैग भी। लेकिन अगर आप इनर टेक्स्ट करते हो तो देखो अब आपको टैग मिल ही नहीं रहा है, टैग गायब हो चुका है। देखो ये बी टैग और बी टैग मिल ही नहीं रहा है। तो जब आपको सिर्फ कंटेंट रीड करना है तो आप एलिमेंट का इनर टेक्स्ट रीड करो या मॉडिफाई करो। और अगर आपको पूरा एचटीएमएल कंटेंट चाहिए या उसको मॉडिफाई करना है तो आप इनर एचटीएमएल के साथ वर्क करोगे। तो देखो हर एक जनरली जो टेक्सचुअल एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर इनर टेक्स्ट होता है या इनर एचटीएमएल होता है। इनर एचटीएमएल मतलब कोई ना कोई टैग है और इनर टेक्स्ट मतलब कोई ना कोई कंटेंट है। तो ये दो चीजें हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल। अब बात करेंगे क्लास लिस्ट के बारे में कि आप क्लास लिस्ट ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना देता हूं। ये है पैराग्राफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टाइल भी लगाता हूँ हेड के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, अगर क्लास नेम वार्निंग है तो बैकग्राउंड कलर दे दो येलो, अगर वार्निंग है तो। और अगर डेंजर है तो आप दे दो रेड। तो देखो इस पैराग्राफ का क्या क्लास होता है उसके ऊपर इसका डिजाइन मतलब डिपेंड करता है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अब मैं इसका क्लास नेम ऐड कर देता हूं वार्निंग। कलर नहीं, मुझे बैकग्राउंड कलर करना था, सॉरी। देखो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास ऐड कर दिया है वार्निंग। और अगर यहाँ पे मैं डेंजर करता हूं तो ये हो जाएगा रेड। तो आप सिचुएशन के हिसाब से खुद होकर ये क्लासेस चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा पहला ही पैराग्राफ एलिमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी इस एलिमेंट को ढूंढते हैं। पहले इसको कुछ भी क्लास नेम नहीं देते।
तो कॉन्स्ट सॉरी लेट एलिमेंट 3, मैं कॉन्स्ट में इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि चेंज करना पड़ गया। तो एलिमेंट 3 में क्या डालना है हमें, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या दे दो, पहला ही पैराग्राफ टैग दे दो। तो एलिमेंट 3 में ये पैराग्राफ आ गया है, डेंजर, अच्छा सॉरी क्या हुआ था ना, पहले लोड हो चुका था इसलिए। एलिमेंट 3 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और पी। तो देखो हमें ये पैराग्राफ मिल गया है। अब हम क्या चाहते हैं, इस पैराग्राफ को ना एक क्लास ऐड कर दिया जाए। ये जो एलिमेंट 3 है इसकी क्लास लिस्ट होगी, तो प्रिंट करो, तो यहाँ पे क्लास लिस्ट कुछ भी नहीं नजर आ रही है क्योंकि कुछ क्लास है ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एलिमेंट 3 है इसकी क्लास लिस्ट एलिमेंट 3 डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मुझे ऐड करना है और क्लास ऐड कर देना है डेंजर। देखो जैसे मैंने क्लास डेंजर ऐड कर दिया, ये डेंजर हो गया क्योंकि सीएसएस पहले से अप्लाइड था, इसके ऊपर क्लास लग गया, क्लास लग गया मतलब सीएसएस भी अप्लाई हो जाए। अब अगर आप प्रिंट करते हो ये जो एलिमेंट 3 है इसकी क्लास लिस्ट में कौन कौन है, तो आपको दिखेगा डेंजर। देखो डेंजर क्लास है, एलिमेंट्स में जाकर देखो, यहाँ पे भी देखो क्लास है डेंजर। तो ऐसे आप क्लास लिस्ट में क्लास ऐड कर सकते हो कि एलिमेंट 3 मतलब जो भी एलिमेंट होगा वो डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और आपके क्लास का नेम। तो हमने यहाँ पे ऐड किया। अगर इसको भी रिमूव करना है तो सिंपली ऐड की जगह रिमूव, ये देखो रिमूव हो गया। तो ये फंडा जनरली यूज होता है डार्क लाइट मोड में। अगर डार्क मोड है तो ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा, व्हाइट कलर रहेगा। अगर लाइट मोड है तो व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, डार्क कलर्स रहेंगे टेक्स्ट के। तो ये मेनली यूज होता है डार्क लाइट मोड के समय। और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं, ऐसा नहीं कि वही एक है, बहुत जगहों पे आप इसका यूज कर सकते हो। हम लोग भी करने वाले हैं आगे जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे उनमें। तो एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड से क्लास ऐड हो जाएगा, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव से क्लास जो है वो रिमूव हो जाएगा। आप अगर अभी फिर से नया डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड वार्निंग। तो ये देखो वार्निंग चला गया। तो इस तरीके से डॉम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा क्लास लिस्ट। चौथा है वैल्यू। वैल्यू मेनली इनपुट बॉक्सेस के लिए यूज होता है। अगर आपको इनपुट बॉक्स से वैल्यू फेच करनी है तो आप वैल्यू का यूज करते हैं। यहां पे एक इनपुट बॉक्स है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसकी आईडी है नेम और प्लेस होल्डर है एंटर योर नेम। तो मैं यहाँ पे मेरा नाम डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया सूरज। अब ये वैल्यू है, देखो जो भी इनपुट बॉक्सेस के अंदर आप टाइप करते हो वो होती है वैल्यू। तो उसको अभी में फेच करना है हमें अभी, तो कैसे करेंगे देखो। पहले तो इस एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, कॉन्स्ट एलिमेंट 4 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसकी आईडी है नेम, तो आईडी है इसलिए हैश। जिस जिसकी आईडी है नेम वो एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर दिया और उसको स्टोर किया एलिमेंट 4 में। अब हमें एलिमेंट 4 की वैल्यू चाहिए, तो एलिमेंट 4 डॉट वैल्यू। तो देखो यहाँ पे वैल्यू में लिखा हुआ आ रहा है सूरज, क्योंकि यहाँ पे सूरज जो है वो टाइप किया गया है।
और अगर आप वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हो, एलिमेंट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू आरटीसी। देखो यहाँ पे आरटीसी चला गया। तो इस तरीके से आप इनपुट बॉक्सेस को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अभी तक हमने देखा है इनर टेक्स्ट को कैसे मॉडिफाई किया जाए, इनर एचटीएमएल को कैसे मॉडिफाई किया जाए, क्लास लिस्ट को कैसे मॉडिफाई किया जाए, वैल्यू को कैसे मॉडिफाई किया जाए या रीड किया जाए। देखो डॉम मैनिपुलेशन का यूज सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए नहीं होता, डेटा रीड करने के लिए भी यूज होता है। अब बचता है सोर्स और स्टाइल। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक इमेज है, ओके। IMG SRC, मैं यहाँ पे मेरी इमेज लगा रहा हूं। तो आपका गिटहब का पूरा यूजर नेम डॉट पीएनजी लगाओ, आपकी इमेज दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पे जैसे मेरी इमेज है, ओके, और ये हमारा एक इमेज टैग है। तो इसका सोर्स कैसे चेंज किया जाएगा? तो सबसे पहले एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। कॉन्स एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी, क्वेरी सिलेक्टर, और हमें ढूंढना है पहले वाले IMG टैग को। तो एलिमेंट में देखो टैग मिल गया IMG, और इसका सोर्स चेंज करना है। तो एलिमेंट डॉट SRC एंटर। तो देखो ये आपको सोर्स मिल गया, हमें अब ये चेंज करना है। तो एलिमेंट डॉट SRC इक्वल्स टू, क्या गड़बड़ी होगी? अच्छा, ये जो है ये सिंगल कोट में देना है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा URL। तो देखो यहाँ पे रोड टू कोड की इमेज चली गई है। तो ऐसे आप किसी भी इमेज को आप चेंज कर सकते हो यूजिंग डॉम मैनिपुलेशन। ना इसके लिए पेज रिफ्रेश करना पड़ता है ना कुछ, ये ऐसा क्विकली होता है। मैं आपको बता दूं रिएक्ट में देखो एक ही HTML का पेज होता है, लेकिन वहां पे इतना सारा कंटेंट दिखता है। तो पूरा रिएक्ट एक ऑप्टिमाइज डॉम मैनिपुलेशन ही तो है। तो इस तरीके से आप इमेजेस का सोर्स चेंज कर सकते हो। और अब बचती है स्टाइल। तो स्टाइल जनरली कहाँ यूज होता है? वैसे आप क्लास से भी काम चला सकते हो, बट स्टाइल का यूज आप तब कर सकते हो जब कस्टम स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है बेस्ड ऑन यूजर इनपुट वगैरह। तो ये सोर्स हो गया। अब बात करेंगे स्टाइलिंग की। तो यहाँ पे फिर से एक H1 एलिमेंट लेता हूं, डॉम मैनिपुलेशन। यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन, इसको फाइंड आउट करते हैं। कॉन्स एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1। पहला H1 एलिमेंट हमें दे दो, आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग आपको चेंज करना है। तो देखो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट, अब क्या चेंज करना चाहते हो? तो जैसे कलर चेंज करना चाहते हो, कलर इक्वल्स टू रेड। तो देखो इसका कलर रेड हो गया। अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। ये सब कुछ आपको कैमल केस में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में है। तो फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 30 पिक्सल्स। तो ये कम हो गया, बड़ा करते हैं 100 पिक्सल्स। ये देखो बड़ा हो गया। अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ऑरेंज। देखो बैकग्राउंड कलर इधर ऑरेंज। इसका कलर अभी आप ब्लैक करना चाहते हो तो एलिमेंट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू
ब्लैक, देखो ये ब्लैक हो गया। इसको आपको पैडिंग प्रोवाइड करना है, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग, देखो पैडिंग आ गई। आपको बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करना है, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स। देखो इसको बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गई। तो इसको कहा जाता है CSS इन JS। एग्जैक्ट ये CSS इन JS नहीं है, बट रिएक्ट में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके भी CSS अप्लाई कर सकते हो, वो ये तरीका है। तो ऐसे आप डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो ये डॉम मैनिपुलेशन का अपना पार्ट 1 है। इसके बेसिस पे अभी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कल के सेशन में। आपके क्या कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो। ओके कूल, कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय।